आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के बिल्स कानून बन चुके। निगरान हुकूमत का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, सदर के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज़ के साथ वापस क्यों ना किए। सदर मुमलिकत के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं कि वो बिल मंजूर करे या इसे एतराज़ के साथ वापस कर दें। तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर वो कोई रास्ता नहीं लेते तो फिर ये खुद ब खुद कानून अमल में आ जाता है। अब ये कानून नोटिफाई हो गया। अगर सदर मुमलिकत कोई ऑब्जर्वेशन देते तो फिर ऐसी सूरत में इन बिल्स का पार्लियामेंट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा, हमें ऐवान सदर से बिल वापस मौसूल हुए ही नहीं तो हमें बिलों पर सदर के एतराज़ का कैसे पता चलेगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद मुल्क में कोई भूचाल नहीं आया। हमारा कोई सियासी मैंडेट नहीं। सदर मुमलिकत के दफ्तर का रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। सदर इस्तीफ़ा देंगे या अपने हुदे पर रहेंगे, इल्म नहीं। सदर मुमलिकत का स्टाफ इनके अपने इख्तियार में नहीं तो ये इनका मामला है। मैं इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कह सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी के खिलाफ ट्वीट। कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की क्या बिल वापस जा चुके हैं। यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस भेजे गए। मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह सब जानता है, वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं इन लोगों से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने के नोटिफिकेशन की कॉपी मंजूराम पर आ गई। गजट नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की तारीख दर्ज। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर की जानिब से बिल की तौसीक हो गई। तहरीक इंसाफ का सदर के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के वकला शुएब शाहीन और नईम पंजोता ने कहा, सदर के स्टाफ में मुलविस सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। शुएब शाहीन ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने वाजे कर दिया, दोनों बिल को वापस भेज दिया जाए। नईम पंजोता ने कहा, किसने मीडिया को बताया कि दस्तखत हो चुके हैं। सदर पाकिस्तान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि वो बिल वापस कर दें। सदर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर बिल पास करना गैर कानूनी है। ये सब कुछ सियासी मामलात को दबाने के लिए किया जा रहा है। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर मुमलिकत की ट्वीट पर तशवीश के इज़हार का। आर्टिकल 75 के मुताबिक बिल मंजूरी के लिए भेजा जाए तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो बिल की मंजूरी दे या मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेज दें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी नौयत के मामले में किसी भी इख्तियार पर अमल नहीं किया गया। बिल सदर मुमलिकत ने जानबूझकर मंजूरी में तख़ीर की। बिलों को तहफ़्फ़ुज़ात या मंजूरी के बगैर वापस करने का इख्तियार आइन में नहीं दिया गया। ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। अगर सदर मुमलिकत को बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बिल वापस कर सकते थे। यह अमर तशवीशनाक है कि सदर मुमलिकत ने अपने ही अमले को मोटे इल्ज़ाम ठहराने का इंतखाब किया। सदर मुमलिकत को अपने अमल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का सदर से इस्तीफे का मुतालिबा। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा, अखलाकी तौर पर सदर मुमलिकत को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। आरिफ अलवी अपना दफ्तर रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। सरकारी काम फाइलों पर चलाया जाता है और अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। राना सनावला ने कहा, बगैर तहकीकात के ट्वीट करके मुल्क और मनसब का मजाक उड़ाया गया। मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। बदकिस्मती है जब छोटे लोगों को बड़े मनसब पर बिठा दे या वो बैठ जाएं तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। लंदन के हिथरो एयरपोर्ट से एवनफील्ड के लिए रवाना। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी, सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बातचीत होगी।